तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू रोज की तरह। हम देख रहे हैं 25 जुलाई की क्लोजिंग। वीकली क्लोजिंग हो गई है, वीक एंड फ्राइडे की क्लोजिंग थी ये, और सेकेंड लास्ट वीक ऑफ द मंथ कंप्लीट हो चुका है। मंथली कैंडल की अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना दिया है। अभी 24,600 पर 5 में निकल के आ रहा है, जो कि निफ्टी के लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से मैं बाउंस की उम्मीद कर रहा हूँ 24,600 के लेवल से। अगर अपसाइड की बात करूँ तो जुलाई मंथ में मुझे अभी अपसाइड नहीं दिख रही है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि ये रेड कैंडल अभी ग्रीन में कन्वर्ट होगी। सो बाउंस आएगा तो भी 24,600 से मुझे एक्सपेक्टेड है, तब तक मैं बाउंस के लिए प्ले नहीं करूँगा। वीकली कैंडल की अगर बात करें तो निफ्टी ने 4 वीक से लगातार रेड कैंडल्स बनाई है, एक के नीचे एक क्लोजिंग दी है। अभी हम अगर इस ब्रेकआउट कैंडल की बात करें जो कि इलॉन्गेटेड बनी थी, उसके लो के अराउंड हमारी क्लोजिंग है। तो ये जो भी अपमूव अभी मिला था ये पूरा निगेट हो चुका है। 100% रिट्रेसमेंट हमें मिला है। एक ही पॉसिबिलिटी है अभी, सो बेसिकली 100% हुआ है, बट फॉलोअप नहीं आया है तो कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ से अगर बाउंस आता है तो ये एक लास्ट चांस होगा निफ्टी के लिए अपसाइड रैली का, या फिर करंट जो लो है, करंट वीक का लो, उसके नीचे, दैट इज़ 24,800, इसके नीचे हमें सेल ही करना चाहिए। निफ्टी के टारगेट वीकली पे अभी 24,500 के अराउंड निकल के आ रहे हैं। ये लेवल तक निफ्टी अभी आना चाहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अपसाइड की मैं अगर बात करूँ तो 25,200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग 25,200 के ऊपर मिलती है तो पॉजिटिविटी फिर से आ जाएगी। बट येस, 25,200 से रादर मुझे लगता है कि सेल ही बेटर रहेगा। जैसे ही निफ्टी राइज करेगा 25,200 के लिए, मुझे लगता है एक सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। अगर 25,200 होल्ड करता है तो वीकली क्लोजिंग तक हमें रुकना होगा, बट नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग साइड का ट्रेड कोई नहीं है। 25,200 के अराउंड सबसे बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। डेली कैंडल की मैं अगर बात करूँ तो हमने ऑलरेडी 50 SMA तोड़ दिया है। सो बेसिकली अभी ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अराउंड हमारा सपोर्ट बना है, उसके नीचे थोड़ा सा पिवट पॉइंट आ रहे हैं। तो निफ्टी ने अभी जिस लेवल पे क्लोजिंग दी है वो एक सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ से मैं एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने 50 SMA तोड़ने के बाद ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड पिवट पॉइंट इसके नज़दीक क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से पॉसिबल बाउंस आ सकता है 25,000 की लेवल की तरफ। अगर ये बाउंस 25,200 तक जाता है तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें सेलिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। तब तक के लिए स्कैल्प बाय हो सकता है, बट जब तक क्लियर रिजेक्शन नहीं दिखता है हमें डेली कैंडल पर 50 SMA से फिर से, तब तक स्कैल्प बाय हो सकता है और सेलिंग हो सकती है। सेलिंग भी मुझे लगता है कि बाउंस के बाद ही करनी सही रहेगी। तब तक हमें डायरेक्ट अभी से ही सेलिंग, कल मंडे से सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आवरली कैंडल की मैं अगर बात करूँ तो हमने जिस तरीके से 200 SMA तोड़ा था, ये सो बेसिकली यहाँ पे हमने 200 SMA तोड़ा, हमने रिटेस्ट लिया, हमने रिजेक्शन लिया, हम फिर से रिटेस्ट के लिए गए। वहाँ से जो रिजेक्शन मिला वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, क्योंकि लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी अपसाइड मूव आता है मुझे लगता है 25,000 के लेवल से सोल्ड ऑफ होना चाहिए। 25,000 एक अच्छा सेलिंग जोन है, 25,000 से लेके 25,200 तक। ये एरिया से हमें अगर रिजेक्शन दिखता है और फिर से हम निफ्टी आवरली कैंडल पे 50 SMA के नीचे आता है तो एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। सो बेसिकली रिजेक्शन होने दो 25,200 से, सेलिंग हमें इनिशिएट करनी चाहिए सिर्फ 25,000 के नीचे ब्रेक होने पर, क्योंकि अगर 25,200 रिगेन होता है तो फिर से एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बट नाउ 2 टाइम्स रिजेक्शन हुआ है, 3rd टाइम अगर आता है तो शायद फिर अपसाइड ब्रेक कर सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि रिजेक्शन ले रहा है कि 25,200 का लेवल ब्रेक हो रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को मंथली चार्ट पर देख लेते हैं एक बार।
बैंक निफ्टी ने अभी तक 50% का रिट्रेसमेंट होल्ड किया है प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल के। सो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, बट कैंडल फॉर्मेशन डोजी ना होने की वजह से बेरिशनेस परसिस्ट कर रही है मंथली पर। नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है। अगर नीचे आता है तो वो 55,400 तक की क्लोजिंग हमें जुलाई मंथ की दिख सकती है, अगर ये लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा फॉल आ जाता है तो हो भी सकता है, क्योंकि ये लास्ट वीक की क्लोजिंग, ये वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो ये डे की क्लोजिंग प्रीवियस डे की हमने 20 SMA को अपसाइड ब्रेक किया था, बट हमने फिर से लास्ट ट्रेडिंग डे में 20 SMA डाउन साइड ब्रेक किया है। अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है 56,300 के अराउंड, 300 पॉइंट और नीचे सपोर्ट है। अगर निफ्टी 50 SMA भी तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 55,800 के अराउंड निकल के आ रहा है। 55,700 या 700 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ तक निफ्टी फिर आना चाहेगा अगर 50 SMA ब्रेक होता है तो। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद निफ्टी में बाउंस आएगा, बट जो करंट लेवल है 56,500 के अराउंड, वहाँ से लेके डाउन साइड मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी अभी बन रही है कि निफ्टी अपसाइड चला जाए और बैंक निफ्टी नीचे आए। ये मेरे प्रेडिक्शंस बन रहे। अगर आवरली चार्ट की बात करें तो देखिए, निफ्टी ने बेसिकली 200 SMA से यहाँ पे ट्रैप बनाया था, 200 SMA के ऊपर आया। हालांकि 50 SMA से फिर से रिजेक्ट हुआ है ये, और 50 SMA के नीचे आ गया। सो सेलिंग बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी में ऑन आवरली चार्ट। आई वुड सजेस्ट कि अगर ऊपर आता है 56,000 के अराउंड तो सेलिंग अटेम्प्ट फिर से करना चाहिए, और अगर सस्टेन करता है 57,000 के लेवल को तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं अच्छी रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो ब्रेकआउट लेवल 57,200 के अराउंड प्रॉपर निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल आवरली बेसिस पे कोई अच्छी ब्रेकआउट कैंडल से क्रॉस होता है अपसाइड में, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ एक अच्छे खासे रैली की बनती है, क्योंकि फिर ये 200 SMA का बाउंस हो जाएगा विथ लोअर लो, हायर लोज। ये लो के ऊपर ये लो बनेगा, फिर हम अपसाइड जाएंगे तो 57,200 के ऊपर ब्रेकआउट बन सकता है, जो कि फिर हमें लेके जा सकता है 57,650 के अराउंड। अगर उसके ऊपर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, शायद 58,000 का लेवल नहीं आएगा। मुझे लगता है एक डाउन साइड पेंडिंग है डेली पर। इसके लिए आवरली पर भी मुझे लगता है डाउन साइड प्ले के लिए ही सोचना चाहिए 57,000 के लेवल से। 56,800 से लेके 57,000 के लेवल तक मुझे लगता है एक डाउन साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। आते हैं मिड कैप निफ्टी पर। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आ गया है 13,000 के नीचे, जो कि हमारा 50 SMA तोड़ दिया। 20 SMA से रिजेक्शन दिख रहा है। सो जो अपसाइड ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी थी वो अभी पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है। अगर हम जल्दी से जल्दी 50 SMA रिगेन नहीं कर लेते, मुझे लगता है फिर 50 SMA से रिजेक्शन लेके एक शार्प करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन पता नहीं, ये गोल्डन क्रॉसओवर जो हुआ था यहाँ पे, ये 50 SMA बेस्ट बाइंग पॉइंट बताता है। तो यहाँ से अगर 50 SMA 1-2 दिन में रिकवर हो जाता है, रिगेन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मिड कैप सिलेक्ट में अपसाइड आ सकती है। तो 13,060 का लेवल मिड कैप निफ्टी को रिगेन करना होगा 1 या 2 दिन में मैक्सिमम। अगर 2 दिन में वो रिकवर नहीं कर पाया तो मुझे लगता है ये फॉल फिर से ज़्यादा कंटिन्यू होगा। फिर इस टाइम 100 SMA या 100 SMA की तरफ ये फॉल जाना चाहेगा, जो कि कहीं ना कहीं 12,700 तक आएगा। तब तक ये 100 SMA अपसाइड स्लोपिंग हो जाएगा। तो कंक्लूड करने के लिए देखिए, निफ्टी में तो मुझे बाउंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मंडे के लिए। बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी में थोड़ी डाउन साइड मुझे दिख के आ रही है।
तो क्लोजिंग बेसिस पे इवन मीन्स बैंक निफ्टी हैज़ टू क्लोज डाउन बिलो 56,300, मतलब 300 पॉइंट और नीचे क्लोजिंग मुझे चाहिए कल के दिन। बट निफ्टी में बाउंस दिख के आ रहा है जो कि 25,000 तक जा सकता है, बट एक ही दिन में 25,000 की जर्नी करना एक बुलिशनेस का साइन होगा। अगर वैसा होता है तो हम पोजीशंस नेक्स्ट डे बुलिश कैरी करके जा सकते हैं, स्विंग एक्सपेक्टेशन रख के कि अपसाइड ही जाएगा। बट अगर 25,000 रिगेन नहीं होता है और हम नीचे ही 25,000 के नीचे ही ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे, तो बैरिशनेस परसिस्ट कर सकती है। 25,000 का रिटेस्ट हमें उसके बाद जब मिलेगा तब हम सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो कल का मंडे का प्लान यही रहेगा कि निफ्टी में बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में भी बाउंस आता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, 57,000 का लेवल तक वो जा सकता है और वो क्लोजिंग वहीं पर आ सकती है। 57,000 के ऊपर भी जा सकता है, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं 57,000 की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 20 SMA में फिर से रीगेन होता है तो मुझे लगता है अगले दिन फिर से एक रैली हो सकती है। बट येस, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू 50 SMA। मैं अपसाइड अगर ट्रेड मिला भी तो मैं छोड़ दूँगा। मुझे 50 SMA का क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही मैं बाइंग साइड में अभी इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी में। या फिर तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज ही कंसिडर करो जब तक हमें 50 SMA से प्रॉपर बाउंस नहीं मिलता है। तो ये रहा मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।